तो जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। आप चाहे जितनी तोड़ने की कोशिश कर लीजिए, जितने सगुफे छोड़िए, और ये सारे सगुफे आप अडानी से ध्यान भटकाने के लिए, G20 में मिले जो फ्लॉप G20 का आरोप आप पर लगने वाला है, उससे बचने के लिए। क्योंकि एक और गहरी और गंभीर बात कुछ उन पत्रकारों के लिए जो गलत परसेप्शन पेश कर रहे हैं तो राष्ट्रवादी, लेकिन गलत परसेप्शन पेश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है। कुछ पत्रकारों को मैंने यह कहते सुना कि चीन नहीं आ रहा है, रूस नहीं आ रहा है, यानी पुतिन नहीं आ रहे हैं, शी जिनपिंग भी नहीं आ रहे हैं। तो शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं इसलिए अमेरिका नहीं आ रहा है। इस संकोच में अमेरिका नहीं आ रहा है, या चीन के दबाव में अमेरिका नहीं आ रहा है। ये जो परसेप्शन लोग बना रहे हैं, और पत्रकार जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं जो ये बात कह रहे हैं, वो गलत है। सच क्या है? चीन और अमेरिका का ज्वाइंट वेंचर है भारत। चीन और अमेरिका मिलकर लूट रहा है भारत को। चीन और अमेरिका के ज्वाइंट वेंचर के रूप में बनाए हुए प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। थोपे हुए प्रधानमंत्री हैं भारत पे। चीन नहीं आ रहा है, चीन का दबाव, या रूस नहीं आ रहा है और चीन के कारण अमेरिका नहीं आ रहा है, यह सरासर गलत है। चीन नहीं आ रहा है इसलिए अमेरिका नहीं आ रहा है, या नहीं आ सकता, हो सकता है आए, या नहीं आ सकता है। और उसके ना आने का कारण होगा कि वो चीन से दोस्ती निभाना चाहता है अमेरिका। दोस्ती, चीन के दबाव में नहीं, चीन के समर्थन में नहीं आना चाहता अमेरिका, या नहीं आने आएगा, या कोई बहाना करके टाल जाएगा। यही होने की संभावना है, हो सकता है आए भी, उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, आएगा तब बोलेंगे। लेकिन अगर नहीं आएगा तो चीन के समर्थन में नहीं आएगा, चीन के दबाव में नहीं, मिलीजुली। क्योंकि चीन और अमेरिका दोनों पार्टनर हैं भारत को लूटने में। आज अगर भारत को कोई लूट रहा है खुले हाथों से तो वो है चीन और अमेरिका। नरेंद्र मोदी अपने आप को, इस देश को लुटवा रहे हैं किसी से, चीन और अमेरिका से, क्योंकि यही तो सौदा हुआ था। नरेंद्र मोदी का यही मांग थी, मुझे प्रधानमंत्री बना दो, हम आपको पूरा देश गुलाम बना देंगे, पूरे देश को लुटवा देंगे। और दिखाई दे रहा है, वो सामने है। आज भारत पूरी तरह से, भारत का कंज्यूमर आज पूरी तरह से चीन पे डिपेंड हो चुका है। अगर चीन अपना निर्यात रोक दे तो भारत की सांसें रुक जाएंगी। अमेरिका अगर अमेरिका अगर भारत में आयात करना बंद कर दे तो भारत की सांसें रुक जाएंगी। और यही खेल था, यही डील थी। तुम मुझे प्रधानमंत्री बनाओ और मैं तुम्हें भारत को गुलाम बनाकर आपके हाथों में सौंप दूंगा। उदाहरण के लिए पिछले रिकॉर्ड्स को आप देख लीजिए। अमेरिका पूरी ताकत लगा डाला, हमारे देश के न जाने कितने नेताओं को मरवा डाला CIA ने, फिर भी वो अमेरिका परस्त भारत को नहीं बना पाया। लेकिन एक मोदी को प्रोजेक्ट करके इस देश को अपने कदमों में झुका लिया।
बीसियों बार नरेंद्र मोदी अमेरिका गए और चीन गए। चीन फिर भी वही कर रहा है जो उसकी नीति है। अमेरिका आज भी वही कर रहा है जो उसकी नीति है। अपनी नीति पर चल रहा है, अपना सामान बेच रहा है, सामरिक सामान, युद्धक सामान, विस्फोटक सामान। चीन कंज्यूमर गुड्स बेच रहा है। दोनों की यही डील थी मोदी से, इसीलिए मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो इस G20 में अमेरिका अगर नहीं आएगा तो वो चीन से अपनी दोस्ती निभाएगा, दुश्मनी नहीं। और ना ही वो अमेरिका चीन के दबाव में आएगा। यहां पुतिन का भी वही हाल है। आज पुतिन भारत से ज्यादा करीबी चीन से हैं और ये नरेंद्र मोदी की देन है, नरेंद्र मोदी की लचर नीति, विदेश नीति है। नरेंद्र मोदी द्वारा जो वैश्विक स्तर पर जिन नीतियों को लागू करना था, उनकी गलतियों का नतीजा है जो न हम आज, अमेरिका कभी किसी का हो नहीं सकता। दुनिया का सबसे आतंकवादी और स्वार्थी अगर कोई देश है तो अमेरिका, वो कभी किसी का नहीं हो सकता। चीन अपनी परंपरा पर टिका हुआ है, विस्तारवाद पर, और वो शुरू से है। वही हमारे और बीच, उसके बीच लड़ाई थी, वो आज भी उसी पर कायम है। आज भी भारत के कुछ भागों पर कब्जा करके बैठा है, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो गलवान, या चाहे जो भी आप देख रहे हैं। और मोदी तो नाम भी नहीं लेने से डरते हैं चीन का। रशिया को तकलीफ पहुंची है। रशिया का साथ छोड़ करके नरेंद्र मोदी भारत को ले जाकर अमेरिका के कदमों में डाल दिए, चीन के कदमों में डाल दिए। तो रूस ने भी अपना हाथ बढ़ाया और चीन से दोस्ती कर ली। आज चीन, पाकिस्तान, अमेरिका और रूस, ये सब दोस्त बन गए। कोई अकेला है तो आज भारत। और अगर ऐसा ना होता तो श्रीलंका और नेपाल भी आंख दिखाता। आप सोच के देखिए, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, हमारे छोटे छोटे पड़ोसी देश जो हमारे अपने में से ही निकले हुए हैं, वो भी हमें आंख दिखा रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की नीतियां ही ऐसी हैं। जहां जई है दूल्हा रानी वहीं पड़ी पाथर पानी, गांव की कहावत है। मोदी जी जहां जाएंगे वहां सर्वनाश तो होना ही है। भारत में आए, भारत का ही सर्वनाश हो गया। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, किसानों की समस्या, महिलाओं पर अत्याचार, जितने नारे थे और जितने नारे थे वो सब जुमले हो गए। और मोदी जी को लगता है फिर भी देश उनका साथ देगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता को ये गुजरात लाभी कुचल कुचल के मारा है, और फिर भी लगता है इनको कि उनकी आंखें नहीं खुलेंगी, वो आपके कदमों में पड़े रहेंगे। कब तक?
मोदी जी असंभव, अब आपका बचना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब चाहे जितने भी षड्यंत्र रच डालो, जितने भी कोशिशें कर लो, भारत कहो या इंडिया, दोनों आपके खिलाफ हैं, दोनों एक हैं, लेकिन दोनों ही, अगर दोनों को अलग मानोगे तो भी आपके खिलाफ हैं। हिंदू कहो या मुसलमान, दोनों ही आपकी बजाएंगे, क्योंकि दोनों ही आज रोटी के लिए तरस रहे हैं, 5 किलो अनाज का कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, क्योंकि दोनों ही 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल खरीद रहे हैं, क्योंकि दोनों ही 1000 रुपए के ऊपर गैस सिलेंडर खरीद रहे हैं, क्योंकि दोनों ही आपके अडानी अंबानी के चलते 250 रुपए के ऊपर तेल खरीद रहे हैं, 50 रुपए के ऊपर आटा खरीद रहे हैं, 100 रुपए के ऊपर चावल खरीद रहे हैं, 300 रुपए किलो अदरक खरीद रहे हैं, 300 रुपए किलो तक तो टमाटर खरीदे, बेचारे टमाटर को भी तिजोरी में बंद करके रखना पड़ा, वो भी आपके अडानी के कारण, जमाखोरी के कारण। ये देश नहीं भूलेगा और आपके इंडिया और भारत के चक्कर में नहीं पड़ेगा। आपने इंडिया को भी ठोका है और भारत की भी बजाई है, दोनों की आपने खूब काटी है और काट के दोनों की अडानी को मलाई खिलाई है। इसीलिए कह रहा हूं, जिस गटर में आप गिरे हो अडानी को निकालने के लिए, द एंड वही जगह ठीक है। और अब तो राहुल गांधी को आपने परिपक्व नेता बना दिया, वो नेता बन गए, चालें सीख ली, आपका जवाब देना सीख लिया। आज तो ताल ठोक कर कह रहे हैं कि राहुल नहीं तो कौन, मोदी जी बोलो। अडानी आपके हैं कौन? तो अडानी के पापों पर पर्दा डालने के लिए नरेंद्र मोदी जी शायद आपको अब बंद कर देना चाहिए, शायद कहीं कुछ मर्यादा बची रह जाए। वरना तो आप जानते हैं क्या होना है। ना तो आप इंडिया के हो और ना ही आप भारत के। आप तो ये एक अंग्रेजों की छोड़ी हुई निशानी हो, तंत्र हो, मंत्र हो, जंत्र हो। आपके भाषा में बोल रहा हूं, मतलब आपके लोगों की भाषा में बोल रहा हूं। जो नीतियां उन्होंने सिखाई थी उसे आपने गर्भ में ही सीख लिया था। फूट डालो और राज करो। लेकिन आपको यह पता नहीं था कि यह बहुत दिन नहीं चलता, कुछ दिनों के लिए होता है। आप अब नहीं लड़वा सकते हिंदू और मुसलमान को। आप अब नहीं लड़वा सकते ऊंचे और नीचे को। आप अब नहीं लड़वा सकते लोगों को जातियों में बांटकर। आप अब नहीं लड़वा सकते इंडिया और भारत को। आप अब नहीं लड़वा सकते हिंदुस्तान को। अपना रास्ता खुद देख लो। आपकी चाल नहीं चलेगी, आपकी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि अब आप
के ही लोग, यहां तक कि चड्ढी वाले, वो भी आपके पीछे लग गए हैं। उनको भी समझ में आ गया है कि वो भी इंडिया और भारत में रहते हैं। उनको भी समझ में आ गया है कि आप ना इंडिया के हो ना भारत के, आप किसी के नहीं हो। अगर दुनिया में आप किसी के हो तो एकमात्र एक अडानी के, अदन अडानी के, एकमात्र अदद अडानी के। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे।